का सौभाग्य दिया है ताकि हम अपने परमेश्वर के वचनों को सीख सके। तो हमारे परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है। अगर हम ठोकर खाने से बचना चाहते हैं तो उसके लिए परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने हमको दिया है। अगर हम परमेश्वर के क्रोध से बचना चाहते हैं तो भी परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने हमको दिया है ताकि हम परमेश्वर के आने वाले क्रोध से बच सके। जो परमेश्वर का क्रोध दुनिया के ऊपर आने वाला है उस क्रोध से हम बच सके। परमेश्वर ने इसीलिए अपना सामर्थी वचन हमको दिया है ताकि उस वचन को सीखकर परमेश्वर के पीछे हम चल सकें। जैसे परमेश्वर चाहता है उस प्रकार हम चल सके। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में देखने के लिए जाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से पहला तिमोथियस उसका 4 अध्याय और उसका 16 वचन। 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 16। पहला तिमोथी 4 अध्याय उसका 16 वचन। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। इधर परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है? अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। प्रभु का वचन हमको ये बात बताता है, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे। तो इधर प्रभु का वचन हमको क्या सिखाता है? हमने अपनी भी चौकसी करनी है और अपने मुंह से निकलने वाले उपदेश, मुंह से निकलने वाले परमेश्वर जो हमको वचन देता है उनका भी हमने क्या करना है? चौकसी करना है। अगर हम अपने उपदेश की चौकसी नहीं करते तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है? भारी हो सकता है। ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमको दोनों बातों में, अपना लाइफ, अपना जीवन और अपना उपदेश, दोनों चीजें क्या करनी चाहिए? मैच करनी चाहिए। मैं दोबारा फिर बोलता हूं, मेरे मुंह से निकलने वाला जो वचन, जो मैं वचन मुंह से निकालता हूं, और मेरा जीवन, दोनों क्या होना चाहिए? एक दूसरे के साथ मैच करने वाला होना चाहिए। इसीलिए लिखा है, अपनी और अपने उपदेश की क्या कर? चौकसी कर। जो उपदेश तुम मुंह से देते हो लोगों को, उसकी भी चौकसी, और अपनी मतलब अपना जीवन, वो भी दोनों क्या करने चाहिए? एक दूसरे के साथ मिलने चाहिए। तो अगर हमारा जीवन और हमारा उपदेश वचन के अनुसार मैच नहीं करता तो प्रभु का वचन इधर आगे लिखा हुआ है, पढ़े उसको दोबारा, इस वचन को। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह जी, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। जी। तो अपने और अपने सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण होगा। कई बार हम उपदेश तो लोगों को बहुत देते हैं, सिखाते तो बहुत हैं, लेकिन उस वचन का किसी के जीवन के ऊपर कोई असर नहीं होता। उसका कारण क्या है? इधर परमेश्वर के वचन में लिखा है। मैं दोबारा फिर बोलता हूं, कई बार हम उपदेश तो देते हैं, वचन तो लोगों को बहुत बताते हैं, लेकिन उसका लोगों के जीवन के ऊपर असर नहीं होता। उसका कारण क्या है? क्योंकि मैं अपनी चौकसी नहीं कर रहा, मतलब मेरा जीवन उसके साथ मैच नहीं कर रहा। जो मैं बोलता हूं वो मैं कर नहीं रहा, बस बोलता जा रहा हूं। तो इसलिए वो मेरे लिए भी उद्धार का कारण नहीं होगा, और जो वचन सुन रहा है उसके लिए भी उद्धार का कारण नहीं बन सकता। अगर आपको वचन सुनकर, आपसे वचन सुनकर सामने वाले ने उद्धार पाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? आपका जीवन, आपका चरित्र भी शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अगर आपका चरित्र वचन के अनुसार नहीं है, अगर आपका जीवन वचन के अनुसार नहीं है, और आप उपदेश के ऊपर उपदेश प्रचार करते जा रहे हो, तो किसी भी सुनने वाले के लिए वो उद्धार का कारण हो नहीं सकता। किसी को, उसके जीवन में किसी को कोई असर नहीं होगा उसका। तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट तौर पर बताता है इस बात के लिए। क्या बताता है? ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। 14 वचन हम जब पढ़ते हैं तो
14 वचन, हाँ 16 वचन। तो हाँ, और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। उद्धार का कारण कब होगा? जब मेरा जीवन उस वचन के अनुसार होगा, अन्यथा हमारा वचन बताने का कोई फायदा किसी को होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैंने और आप सब ने, हम जितने विश्वासी लोग प्रभु के चरणों में बैठे हैं, मैंने ये देखना है कि जो मैं वचन लोगों को बता रहा हूं, जो मैं शिक्षा लोगों को दिए जा रहा हूं, क्या वो मेरे जीवन में है? क्या मेरे जीवन से वो मैच करता है? अगर मैं शिक्षा कुछ और दे रहा हूं और जीवन मेरा कुछ और है, पाप में लिप्त हूं, पाप में गिरा हुआ हूं, लोगों को सही शिक्षा दे रहा हूं, तो ये दूसरों को धोखा देने वाली बात भी है, अपने आप को भी धोखा देने वाली बात है। तो ऐसा करने से मैं अपने आप को प्रभु का दास या एक सच्चा विश्वासी करके नहीं बोल सकता। मैं फिर क्या बन जाता हूं? मैं एक फरीसी बन जाता हूं, नंबर 1 फरीसी। फरीसी क्या करते थे? लोगों को उपदेश तो देते थे, लेकिन उनका जीवन उसके अनुसार मैच नहीं करता था। अंदर से वो पाप में लिप्त थे, उनका कैरेक्टर वचन के अनुसार नहीं था। बताते तो लोगों को अच्छी बातें थे। तो नंबर 1 फरीसी बनने से अगर हमको बचना है तो मुझे अपना जीवन और अपने उपदेश की क्या करना है? चौकसी करना है। अगर मेरे जीवन की और उपदेश की चौकसी नहीं हुई तो मैं परमेश्वर का विरोधी हूं और अंदर ही अंदर परमेश्वर का दुश्मन हूं और एक धोखा देने वाला एक व्यक्ति हूं। उसको बोलते हैं हिपोक्रेटिक। मैं एक हिपोक्रेटिक आदमी हूं, मैं हिपोक्रेसी करता हूं, एक पखंडी व्यक्ति हूं मैं। तो परमेश्वर का वचन पखंडियों के विषय में क्या कहता? अगर हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 23 और उसका 2 और 3 वचन से हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। शास्त्री और फरीसी जी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, जी इसलिए वे तुमसे जो जी कुछ कहे वे करना हाँ और मानना, जी। परंतु काम मत करना। इधर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है शास्त्री और फरीसी जो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, जो वो बात तुमसे कहें वो तुम क्या करना? उसको करना। क्यों? शिक्षा तो सही है, वचन तो सही बताया जा रहा है, लेकिन उनका जीवन वचन के अनुसार नहीं है। उनके जीवन में पवित्रता नहीं है, उनके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है, उनके जीवन में शुद्धता नहीं है। तो प्रभु का वचन कहता है जो कहते हैं वो मानो, लेकिन उनके जैसे क्या नहीं करना? पढ़ो उसको। परंतु उनके से काम मत करना। उनके से काम मत करना, उनका कॉपी मत करना जैसा वो कर रहे हैं। तो आज भी बहुत सारे लोग वचन तो सीख लिया, लेकिन क्या बन गए? फरीसी बन गए। जो वचन बोल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, वो मैच नहीं करता उनके जीवन के साथ। जीवन पाप में लिप्त है, पाप में गिरा हुआ है, पाप में फंसा हुआ, धसा हुआ पूरी तरह से, लेकिन जो वचन बोल रहे वो सही। ये एक धोखा देने वाला एक बात हो जाती है। अगर प्रभु के वचन में अगर हम देखें तो विरोधी मसीह एक मंदिर बनाने के लिए जा रहा है आने वाले समय में, टेम्पल जो इस्राएल में बनेगा। तो वो कैसा होगा? प्रभु के वचन में अगर हम देखते, पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताता हूं वो कैसा होगा। बाहर से तो यहोवा का मंदिर कहलाएगा कि वो यहोवा का मंदिर है, लेकिन उसके अंदर उसकी मूर्ति लगेगी। मतलब अंदर किसकी आराधना हो रही है? विरोधी मसीह की। तो लोगों को धोखा देने के लिए वो दिखाता है मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, दिखा रहा है कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, लेकिन अंदर में क्या है? कुछ और है। इसी प्रकार से आज भी बहुत सारे सेवक और विश्वासियों के अंदर यह गड़बड़ आ चुका है कि वो अपने जीवन, अंदर के जीवन की ओर ध्यान नहीं देते। ध्यान किसकी ओर? बाहरी बात की ओर ध्यान, बाहरी दिखावे की ओर ज्यादा ध्यान है। सफेद कपड़ा पहनेंगे, ठीक है जी, कोई बाहर से कुछ भी ऐसा दिखावा नहीं दिखाएंगे, दिखने में बहुत अच्छा संत और अच्छा विश्वासी, और लेकिन अंदर नफरत, जलन, वैर, विरोध से भरा हुआ जीवन और व्यभिचार
और लालच और इन चीजों से भरा हुआ जीवन है। तो परमेश्वर का वचन इन बातों के बिल्कुल खिलाफ है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति हिपोक्रेटिक हो, कोई व्यक्ति पखंडी हो। पखंडी से परमेश्वर बहुत नफरत करता है। परमेश्वर हमारी गलती को नहीं देखता कि हमारे अंदर कितनी गलतियां हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर अपनी गलतियों को मानते हैं, प्रभु मैं ऐसा हूं, जैसा हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, एक व्यक्ति था, वो क्या करता, फरीसी था, वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था, और एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, वो भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है। आप सबने ये वचन सुना है। तो चुंगी लेने वाला क्या प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं तो स्वर्ग की और आंख उठाने के भी योग्य नहीं हूं, मैं तो पापी हूं, ऐसा करके प्रार्थना कर रहा है। और वो जो फरीसी है, वो जो दान लेकर आया, वो कहता मैं इस पखंडी की तरह, इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं। तो ऐसा करके प्रार्थना कर रहा है, अपने आप को धर्मी ठहरा रहा परमेश्वर के सामने, लेकिन है वो पखंडी। तो परमेश्वर ने किसकी प्रार्थना को सुना? उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को सुना, क्योंकि परमेश्वर को पखंड का जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये फरीसी क्या किया करते थे? 23 अध्याय और उसका 3 वचन हमने पढ़ लिया, और 4 वचन पढ़ेंगे। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है जी बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं जी परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। जी 8 वचन। परंतु तुम रब्बी न कहलाना है? क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। ये क्या कहलाते थे? अपने आप को रब्बी अर्थात गुरु अर्थात टीचर करके कहलाते थे। इनको अच्छा लगता था। इनके अंदर क्या बुराई थी? अपना आदर पाने का इनको मन था। अगर कोई इनको टीचर करके, गुरु करके, रब्बी करके बोले तो इनको बहुत अच्छा लगता था। तो ये अपनी महिमा करवाना, अपनी प्रशंसा करवाना लोगों के मुंह से बहुत पसंद करते थे। और आगे 10 वचन पढ़े। और स्वामी भी ना कहलवाना। 9 वचन पढ़ ले। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, हाँ? क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। इनको ये भी बातें पसंद थी कि हमको कोई पिता करके बोले, इनको अच्छा लगता था। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोल दिया? इनकी बातों का खंडन कर दिया। प्रभु ने बोला किसी को अपना पिता करके ना बोलना, सिवाय अपने बाप के, मतलब जिससे तुम पैदा हुए उसको छोड़कर, और किसी को पिता पिता करके नहीं बोलना। चाहे तुम्हारा पास्टर हो, पास्टर भी हमारा पिता नहीं है। तो अगर हम पास्टर को पिताजी करके, पापा जी करके बोलते तो वो वचन के अनुसार नहीं है। प्रभु ने साफ साफ मना किया है। आगे। और स्वामी भी ना कहलाना जी, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, हाँ, अर्थात मसीह। हाँ, तो तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। मतलब इनको दिखावा दिखाना और आदर पाने का बहुत मन था, जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन इन कपटियों को, इन धोखा देने वालों को क्या कहता है? लगभग 8 बार इनके ऊपर यीशु मसीह ने हाय करके बोला, हाय तुम पर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, गलतियां हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको क्षमा करने के लिए क्या है? तैयार है और करने की शक्ति रखता है। लेकिन जब हम पखंडी बन जाते हैं तो परमेश्वर हमसे दिल से घृणा करता है। हम जैसे भी हैं वैसे हम सामने दिखना चाहिए। अगर आप अपनी अंदर की बातों को छुपा कर रखते हो और दूसरों के सामने, कलीसिया के सामने, सेवकों के सामने अपने आप को बहुत ही पहुंचा हुआ संत या पहुंचा हुआ विश्वासी करके दिखाते हो, तो आप एक नंबर 1 फरीसी हो और परमेश्वर आपसे घृणा करता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम देखें तो इस प्रकार का हमने नहीं बना। हमने ट्रांसपेरेंट लाइफ हमारा होना चाहिए। हम जैसे बाहर से दिखते हैं, अंदर भी वैसा ही होना चाहिए। ये नहीं अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर से कुछ दिखाई और दे रहा, वो चीज हमारे अंदर परमेश्वर क्या नहीं चाहता है। तो इसलिए परमेश्वर के वचन में इनके विषय में पढ़ते हैं। 23 का 13 पढ़ ले। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, जी, तुम पर हाय, तुम पर हाय। तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। जी, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो जी, और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। जी, आगे। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, जी, तुम पर हाय, फिर तुम पर हाय। हाँ, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो। तुम
विधवाओं के घरों को क्या कर जाते हो, खा जाते हो। हाँ, और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते दिखाने के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। हम में से बहुत लोग, अब ध्यान से सुनना, भी इधर ध्यान से सुनने वाली बात है, प्रार्थना करने के लिए बोला जाए तो पूरा वचन ही सुना देंगे। क्यों? क्योंकि दिखाना चाहते हैं मुझे भी कितना ज्ञान है, मुझे भी कितनी नॉलेज है, मैं भी बहुत नॉलेज रखता हूं। इतनी लंबी प्रार्थना करेंगे, खाने के लिए प्रार्थना वो भी बहुत लंबी, चाय के लिए प्रार्थना वो भी इतनी लंबी। तो प्रभु यीशु मसीह इन चीजों के क्या है, खिलाफ हैं। दिखावे के लिए कोई नहीं प्रार्थना करना। हमने किसके सामने प्रार्थना करना है? मनुष्यों के सामने नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना है। परमेश्वर के सामने हम अपने शब्दों के ज्ञान को नहीं दिखा सकते। अगर आप अपने शब्दों के ज्ञान को दिखाने की परमेश्वर के सामने कोशिश करते हैं तो आप पाप करते हैं। जैसे ही मौका मिला अपने शब्दों का ज्ञान प्रकट करना शुरू करेंगे, बोलेंगे देखो देखो मुझे कितना ज्ञान है, देखो मुझे कितनी समझ है। तो इस प्रकार से नहीं, आप जब भी प्रार्थना करें यह सोचकर करें मैं किसके सामने प्रार्थना कर रहा हूं। जब मुझे प्रार्थना करने का मौका मिला है, भजनों के लिए प्रार्थना करने का मौका मिला है, वचनों के लिए प्रार्थना करने का मौका मिला है, खाने पर प्रार्थना करने का मौका मिला है, मैं ये गलती ना करूं। क्योंकि मेरे सामने कौन है? सेनाओं का यहोवा है जो अति बुद्धिमान है। उसके सामने मैं अपना ज्ञान प्रकट कैसे करूं? तो अगर हम परमेश्वर के सामने फिर नहीं कर रहे तो फिर इसका मतलब लोगों को बता रहे हैं कुछ अपना। ये गलत है, ये बातों को सीखना है। फरीसी ऐसा किया करते थे। हमको प्रार्थना करने के लिए जब भी बोला जाए, थोड़े शब्दों में, छोटे शब्दों में प्रार्थना हमेशा करें। खैर हमारे विश्वासी जितने भाई बहन हैं वो ऐसा नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूं कि छोटे शब्दों में, जिनको मालूम नहीं है मैं उनके लिए बता रहा हूं, छोटे शब्दों में प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना सीमित होना चाहिए। जब छोटी प्रार्थना, मतलब घर में पर्सनल प्रार्थना की बात नहीं करता, वो तो चाहे आप 2 घंटे करो, लेकिन जब आपको बोला जाए इस विषय के लिए प्रार्थना करो, उसी विषय के लिए प्रार्थना करना है। और लंबा 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 लेके जाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि हम किसके सामने हैं? मनुष्यों के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने। इसलिए कृपया इस बात का ध्यान रखें। फरीसी लोग इस बात की गलती किया करते थे। आगे पढ़े। इसलिए मैं तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। वो बोलेगा, आप बोलेगा है ये तो प्रार्थना कर रहे थे, लंबी प्रार्थना कर रहे थे, तो दंड किस बात का? मेरे भाई, लंबी प्रार्थना करने से अंदर में खोद कर देखे तो उसमें बहुत दिखावा है, कुछ शब्दों का ज्ञान है, कुछ अपनी महिमा लेने की बात है। अगर आप परमेश्वर के सामने हैं तो आपके मुंह से 2 शब्द ही निकलेंगे, बस, इससे ज्यादा तो निकल ही नहीं पाएंगे। जब अय्यूब परमेश्वर के सामने आता है, जब उसको मालूम होता है परमेश्वर मेरे सामने खड़ा है, वो चुप हो जाता है, वो अपने मुंह में उंगली डालता है, कहता मैं बोलूं क्या तेरे सामने? तो इसी प्रकार से अगर हम सच में परमेश्वर की प्रेजेंस को, सेनाओं के यहोवा की प्रेजेंस को अगर हम महसूस करते हैं तो उसके सामने बैठे तो हमारे शब्द उसके सामने सीमित होंगे, तुले हुए होंगे। ऐसे नहीं कि लंबा 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 जाने की कोशिश करेंगे। तो ये बात है प्रभु के वचन में। तो उनको प्रभु का वचन कहता ज्यादा दंड मिलेगा, चाहे वो प्रार्थना किया, लेकिन प्रार्थना किया क्यों है? प्रार्थना करने का, लंबी प्रार्थना करने का उद्देश्य क्या था? परमेश्वर हमारी प्रार्थना कोई नहीं देखता कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, प्रार्थना करने का अंदर का उद्देश्य क्या है, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें, सोच समझकर शब्दों को बोले कि मैं जो बोल रहा हूं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, कहीं मैं किसी को दिखाने के लिए तो नहीं बोल रहा। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चय प्रभु से आशीष पाएंगे। लेकिन अगर हम दिखाने की गलती कर बैठते हैं, मैंने बहुत चर्चेस में देखा है, जाकर लंबी लंबी दुआएं किया करते हैं, छोटी सी बात होती है, बस खाने के लिए प्रार्थना की तो वो पहुंच जाते हैं बहुत आगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अगर बीमार के लिए प्रार्थना करो, वो बहुत लंबा पहुंच जाते, प्रचार कर देते। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन इस बात के क्या खिलाफ है? प्रभु कहता है उनको दंड मिलेगा। एक वचन और पढ़ते हैं, 23:16 जल्दी से। हे अंधे अगुओ, हाँ, तुम पर हाय हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर के शब्द खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उसे बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधों,
कौन बड़ा है, सोना या मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर जी कहते हो कि यदि कोई वेदी की शब्द खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है यदि कोई उसकी शब्द खाए तो बच जाएगा। तो इधर ध्यान से सुनिएगा, इधर सोने और वेदी की बात भी हो रही है, इधर मंदिर और सोने की बात भी हो रही है। लेकिन एक बात और मुख्य जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इजरायली लोग इसराइल में क्या करते थे। अगर मंदिर की बात करें तो सुलेमान का मंदिर जो बना हुआ था, हेरोदेस का मंदिर भी था, जरूब्बाबेल का मंदिर भी था। परमेश्वर के वचन में लगभग 10 मंदिरों के बारे में वर्णन किया गया है। अगर आप परमेश्वर के वचन को सीखेंगे तो आपको भी मालूम होगा कि 10 मंदिर कौन कौन से। क्षमा करना। दस मंदिर कौन कौन से हैं? अगर हम राजा हेरोदेस के मंदिर की बात करें तो राजा हेरोदेस का मंदिर लगभग यीशु मसीह के समय में जब हम देखते हैं तो उधर क्या था, वो लोग मंदिर की ज्यादा इज्जत करते थे, मंदिर का ज्यादा सम्मान करते थे, मंदिर को ज्यादा मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि उधर वो समझते थे परमेश्वर की उपस्थिति है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब सामरी औरत को जाकर मिलते हैं तो उधर मंदिर की बातों का क्या करते हैं? खंडन करते हैं। प्रभु कहता है जिस मंदिर में तुम आराधना करते हो, फिर तुम खाली उस मंदिर में आराधना नहीं करोगे, यरूशलेम में आराधना नहीं करोगे। सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है। और प्रभु बोलता है 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। तो वो मंदिर को ज्यादा आदर दिया करते थे। लेकिन नए नियम में जब हम आ जाते हैं तो मंदिर को आदर नहीं है। किसको आदर है? परमेश्वर को आदर है। किसी भी बिल्डिंग को, आजकल लोग बोलते हैं उस जगह पर जाओ, उस जगह पर जाओ, उस ऐसी इतने बड़े चर्च में जाओ, उधर ज्यादा आशीष मिलेगी। भाई चर्च को, जो बिल्डिंग है, पत्थरों से बनी हुई बिल्डिंग की बात प्रभु के वचन में अगर हम देखें तो यीशु मसीह उनका साफ साफ खंडन करते हैं। अगर प्रभु के वचन में देखें तो ये वचन आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको वचन देता हूं। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब जल्दी से निकालेंगे, उसका 4 अध्याय, जॉन चैप्टर 4। धन्यवाद। उसका 4 अध्याय, उसका 21 वचन। यीशु ने उससे कहा, जी, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना तो तुम इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ शब्दों में बता दिया कि तुमको अब मंदिर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं क्या हूं? एक मंदिर हूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मंदिर, अपने विषय में बोला, इस मंदिर को चाहे तुम गिरा दो तो मैं तीसरे दिन फिर इसको उठा दूंगा। प्रभु यीशु मसीह इस मंदिर की बात कर रहे थे, अपनी बात कर रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह बीच में है तो फिर कौन सा मंदिर, कौन सा महल, कौन से बड़े पत्थर, उसका कोई भी वजूद रह नहीं जाता। तो कृपा करके आप में से कोई ऐसा इस उलझन में फंसा, उधर तो बहुत बड़ा चर्च है, उधर तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कितना बड़ा है, भव्य है, तो आप पुराने नियम में ही जी रहे हैं। मैं आपको बता दूं, नए नियम में चर्च बिल्डिंग को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया है। सिर्फ क्या है? 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते। जब जिधर लोग इकट्ठे हो जाते, चाहे वो ग्राउंड हो, चाहे वो पेड़ के नीचे हो, चाहे वो छोटे मकान में हो, कुछ भी हो, वही है चर्च, वही है कलीसिया। इसलिए कोई भी चर्च के बहकावे में ना आए। मैं आपको बोलता हूं, असली बात को आप सीख लें। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का खंडन कर दिया। और अभी सोचकर, अभी आप देखो, यहूदियों में कोई मंदिर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब मंदिर कौन है? अब मंदिर कौन है? अब कलीसिया परमेश्वर का घर बन गया। अब कलीसिया में परमेश्वर वास करता है। यीशु मसीह भी परमेश्वर का मंदिर करके बोला गया। यीशु मसीह की देह परमेश्वर का मंदिर, कलीसिया भी परमेश्वर का मंदिर। इस बात को हमेशा आप याद रखना ताकि आप धोखे में ना रहें। एक वचन और पढ़ लेंगे। धन्यवाद जी। 23 अध्याय और उसका 23 अध्याय और उसका आप पढ़ दीजिए
मत्ती 23:28। तेईस का 28 जल्दी। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। भीतर से कपट और अधर्म से भरे, ऊपर से धर्मी दिखाई देते हो। मतलब ऊपर से धर्मी दिखाई देने का मतलब क्या है? अपने आप को ऐसा शो करना, देखो पूरा मैं तो भक्त हूं, पूरा अपने आप को उस प्रकार का वस्त्र पहनकर रखना, अपने लोगों से थोड़ा सा अपने आप को अलग करके दिखाना, वो सही है, लेकिन अंदर से क्या है, गड़बड़ है, वो नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है बाहर से धर्मी दिखाने की अगर आप कोशिश करते हो तो इसका मतलब क्या है, अंदर में कुछ जरूर, दाल में कुछ काला है। इसीलिए आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसा काम कर रहे हो, स्पेशल किस्म का कपड़ा पहन रहे हो जो कि भक्त समान आपको दिखाई दे, दूसरों को दिखाई दे। तो ये कपट परमेश्वर नहीं चाहता। कपटी नहीं बनना, जैसा आप अंदर से है बाहर भी ऐसा दिखना है, जैसा बाहर है वैसे अंदर भी दिखना है। तो ट्रांसपेरेंट लाइफ हमारा क्या है, परमेश्वर चाहता है। इसलिए अगर प्रभु के वचन में अगर उदाहरण देखें तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको ऐसे ही बताता हूं। हनन्याह और सफीरा को देखो, उस समय में लोग क्या करते थे, जब कलीसिया के ऊपर सताव था, लोग क्या करते थे, अपने धन को, अपने मकान को, अपनी सब चीजों को क्या करते थे, लोगों को, सब विश्वासी लोग क्या करते, प्रेरितों के चरणों में लाकर इकट्ठा करते थे, प्रेरितों को रख देते थे उसके सामने। क्यों? उस समय क्या प्रचार हो रहा था कि यीशु मसीह अब बहुत जल्दी आ रहा है। उनको लगता था कहीं अभी आ जाएगा, थोड़े दिन बाद ही आ जाएगा, अब तो क्या करना, क्या खाना, क्या पीना, घर क्या बनाना, रहने दो बस। अब क्या करते, प्रेरितों के चरणों में रख देते हैं, बात खत्म। तो वो क्या कर रहे थे, प्रेरितों के चरणों में सब चीजों को रख रहे थे। हनन्याह और सफीरा ने देखा ये लोग भी कितने भक्त हैं, देखो कैसे कर रहे हैं, तो उन्होंने भी ऐसा करने का क्या किया, कोशिश किया, लेकिन उसमें क्या कर लिया, कुछ पैसों को रख लिया। मतलब दिखा क्या रहे थे, हम भी परमेश्वर के दासों को दे रहे हैं, लेकिन अंदर पैसे रख कर बैठे थे। मतलब अपने आप को धर्मी और एक अच्छा विश्वासी करके दिखाने की कोशिश में थे। लेकिन प्रभु के वचन में देखते हैं दोनों पति और पत्नी दोनों ही परमेश्वर के सामने मर गए। एक को परमेश्वर ने मारा और दूसरे को पतरस ने मारा। प्रभु के वचन में अगर देखते हैं तो पतरस ने बोल दिया वो मर जाएगा। तो इस प्रकार से परमेश्वर कपट से बहुत घृणा करता है। अगर आप कपटी हैं तो परमेश्वर से बोले, प्रभु मेरे अंदर ऐसा कपट ना हो। प्रभु के सामने क्या करें, साफ साफ बता दें, परमेश्वर मैं ऐसा हूं। अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने रखें। प्रभु का वचन कहता है जो अपनी गलतियों को छुपा कर रखता है उसके ऊपर तो सजा आएगी, लेकिन जो परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को मान लेता है, बता देता है, उसके ऊपर क्या की जाएगी, दया की जाएगी। कपट में जीवन हमने नहीं जीना है। एक दो वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। एक वचन पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड है, हम प्रभु के वचन में से जाएंगे। कपट के क्या क्या और क्या मुख्य लक्षण हैं, हम कपटी हैं कैसे मालूम हो। 1 तीमुथियुस 5:1 जल्दी से पढ़ेंगे। धन्यवाद। हम धोखेबाज हैं या कपटी हैं परमेश्वर के सामने कैसे मालूम हो, पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। असली पवित्रता ही हम में नहीं है, वो कैसे पता चलेगा। परमेश्वर का वचन इस बात को प्रकट करेगा आपके सामने। 1 तीमुथियुस 5:1 जल्दी से पढ़ें। किसी बूढ़े को ना डांट, किसी बूढ़े को, ध्यान से सुनो, किसी बूढ़े को ना डांट, हाँ, पर उसे पिता जानकर समझा दे। उसको पिता जानकर क्या कर दे, समझा दे। दोबारा फिर इस वचन को पढ़ेंगे। किसी बूढ़े को ना डांट, किसी बूढ़े को, एक बूढ़े व्यक्ति को ना डांट, हाँ, पर उसे पिता जानकर समझा दे। उसको पिता जानकर क्या कर दे, समझा दे। और जवानों को भाई जानकर, जवानों को क्या कर दे, भाई जानकर। अब देखें, बहुत सारे लोग अपने बुजुर्गों का, अपने बूढ़े व्यक्तियों का, बुजुर्ग विश्वासियों का, बुजुर्ग सेवकों का आदर नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का वचन इधर क्या कहता है, किसी बूढ़े को ना डांट। क्यों ना डांट? क्योंकि अगर तेरे अंदर परमेश्वर का भय है तो तू परमेश्वर की इस आज्ञा को जरूर मानेगा। क्योंकि प्रभु ने बोला है कि बूढ़े को नहीं डांटना। क्यों? क्योंकि वो तुझसे ज्यादा क्या करता है, तुझसे ज्यादा उसके अंदर क्या है,
तजर्बा है लाइफ का, बहुत बातों को उसने देखा है। तेरा बाप है या तेरा दादा है या बुजुर्ग सेवक है, प्रभु का वचन कहता बूढ़े को ना डांट। और ये भी लिखा हुआ कि पके बाल वालों के सामने उठकर खड़े हो जाना करके उसको आदर करने के विषय में लिखा है। वो परमेश्वर के भय के साथ क्या करता है, मैच करता है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो प्रभु के वचन में पढ़ेंगे। प्रभु के वचन में से हम लोग लेवी व्यवस्था की किताब निकालेंगे, उसका 19 अध्याय उसका 32, लेवी 19 का 32। इन बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। लेवी 19 का 32। अगर आप लोगों को इस कॉन्फ्रेंस कॉल में असुविधा आ रहा है तो आप फेसबुक के ऊपर देख सकते हैं। मैंने पहले भी बोला था, फोन बहुत लोगों का कट रहा है। आप फेसबुक के ऊपर, जब हम ऑनलाइन करते हैं तो हर क्लास को आप फेसबुक के ऊपर देख सकते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, आगे बढ़े। पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना, पक्के बाल वाले के सामने क्या होना, उठ खड़े होना। और बूढ़े का आदर मान करना, बूढ़े का क्या करना, आदर मान करना। और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना। और इधर क्या है, अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना। मैं यहोवा हूं। मतलब पके बाल वालों के आदर के साथ परमेश्वर का भय जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। पके बाल वाले बुजुर्ग आदमी का आदर के साथ परमेश्वर का भय कनेक्टेड है। अगर आप पके बाल वालों का आदर नहीं करते, अपने पेरेंट्स का, अपने बुजुर्गों का आदर नहीं करते, अपने बुजुर्ग सेवकों का आदर नहीं करते, आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। आप नंबर 1 पखंडी हो और घमंडी हो, परमेश्वर का वचन कहता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग व्यभिचार में गिरते हैं। मैं आपको बताऊं, बुजुर्गों का आदर ना करने के कारण परमेश्वर का भय नहीं है। जिसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, व्यभिचार में पक्का गिरेगा। मैं आपको बता दूं, पक्का गिरेगा। किधर से मालूम हो रहा है? ये पक्के बाल वालों का कोई आदर नहीं करता, ये बुजुर्गों का कोई आदर नहीं करता। लेकिन परमेश्वर का वचन परमेश्वर के भय को बुजुर्गों के आदर के साथ किस प्रकार से कनेक्ट करता है, आप जरा सोच कर देखें। इसलिए मुझे और आपको, चाहे वो बुजुर्ग सेवक हो, चाहे वो बुजुर्ग आपका पिता हो, चाहे वो आपका दादा हो, कोई भी हो, उसका क्या करना है, आदर करना है। चाहे वो विश्वासी हो, बुजुर्ग विश्वासियों का, पिता का, सेवक का आदर करना हमारा काम है। चाहे वो उसको कुछ भी ना आता हो। हम समझते मुझे ज्यादा आता है, उसको कौन सा आता है, कुछ भी नहीं आता, उसको तो पता ही नहीं है कुछ। मेरे भाई, ऐसा मत करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसके विषय में साफ आपको क्या देता है, आपको ताड़ना दे रहा है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन आपको क्या कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। ऐसा मत करें। परमेश्वर का भय फिर आपके अंदर नहीं रहेगा, आप फिर पाप में गिरोगे। और ऐसे व्यक्ति ही मुख्य तौर पर पाप में गिरते हैं जो पक्के बाल वालों का निरादर करते हैं। मैं आपको बता दूं, एक मुख्य बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से 1 तीमुथियुस उसका 7 अध्याय उसका 17 वचन। जी, 1 तीमुथियुस, मैंने कौन सा वचन आपको बोला? 1 तीमुथियुस, 1 मिनट मैं आपको बताता हूं, उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन। सॉरी, माफ करना, 5 अध्याय उसका 17 वचन। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने, जो प्राचीन, अब प्राचीनों की बात आती है, ध्यान से सुनिए। हम हिपोक्रेटिक नहीं है करके कैसे मालूम होगा? हम पखंडी और घमंडी नहीं है कैसे मालूम होगा हमको? ये परमेश्वर के वचन में से हम सीख रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ, दोबारा पढ़ दें उसको। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, अच्छा प्रबंध करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हाँ, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। पढ़िए। 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएं। 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएं। कई बार हम क्या करते हैं, एक सेवक को 1 पैसे की कदर नहीं करते। 1 पैसे की कदर क्यों? हमारे अंदर घमंड है, 1 नंबर के पखंडी हैं। क्यों?
क्योंकि हमें भी तो पता है, हम भी तो विश्वासी हैं, हमने भी तो आत्मा का भरपूरी पाया है, हमको भी मालूम है अच्छी तरह से। प्रभु का वचन इन बातों का साफ साफ क्या करता है, इनके विरोध में बोलता है। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएं। ये प्रभु का वचन कहता है क्यों क्यों समझे जाएं। आगे पढ़े। बहुत सारे लोगों को सवाल होगा, क्यों भाई, दूसरे क्या बुरे हैं, उनको उनको 2 गुना आदर क्यों नहीं देते, सेवकों को क्यों दे रहे, वचन सिखाने वाले को क्यों? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आपको वचन बताने के लिए परमेश्वर का आत्मा प्रेरित करता है। इसलिए इन बातों को सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं सीखे बहुत मार खाएंगे हम लोग, इसलिए सीखें इन बातों को। ध्यान से पढ़ें आगे। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र किसने लिखा, किसकी प्रेरणा से रचा गया? प्रभु का वचन कहता है पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। आगे पढ़े। दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना। हाँ, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। मजदूर अपनी मजदूरी का क्या है? हकदार है, प्रभु का वचन कहता है। हाँ बस, प्रभु का वचन क्या कहता है? मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। इधर वचन बताने वाले को एक मजदूर के रूप में दिखाया गया है। ध्यान से सुनिएगा, वचन सुनने वाले, पढ़ने वाले ध्यान से सुने। वचन प्रचार करने वालों को, वचन सिखाने वालों को एक मजदूर की तरह दिखाया गया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, उसको मजदूरी देना है। अगर आप उसको मजदूरी नहीं देते, रख लेते हो, तो यह आप पाप करते हो, परमेश्वर का वचन कहता है। इसी प्रकार से एक सेवक दुगने आदर के योग्य क्यों है? अगर आप उसको आदर नहीं देते, वो आदर उसकी मजदूरी है और तुम सेवक को कुछ दे नहीं पाते, लेकिन वो आदर, वो सम्मान उसकी मजदूरी है। अगर हम उसको तुच्छ करके जानते हैं तो क्या हम वो पाप करते हैं परमेश्वर के सामने, क्योंकि आप मजदूर को उसका हक दे नहीं रहे। किन किन बातों में हक नहीं देते हम कई बार? मतलब आदर का मतलब क्या है? अब आदर का मतलब ये नहीं जय मसीह की बोलना आदर नहीं होता, वो तो कोई भी बोल देता है। मैं आपको बताता हूं आदर किन किन बातों में। तो शादी के समय में सेवक का मुख्य रोल होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शादी जब रख लेंगे फिर सेवक को बताएंगे हमने शादी रख दी और फलानी लड़की के साथ कर दी और फलाने लड़के के साथ कर दिया। तब ये निरादर है भाई। सेवक का अहम रोल शादी में होता है। जब हम मर जाते हैं, प्रभु के पास चले जाते हैं, दफनाने में भी उसका मुख्य रोल होता है। ठीक है जी, इन बातों में भी ध्यान रखना। घर बनाते समय में अगर आप अपने मां बाप का आदर करते हैं ना, अगर आप अपने मां बाप से पूछे बिना ही घर बनाए तो आपको कैसा लगेगा? मां बाप को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा नहीं लगेगा? तो ऐसे उसका, क्योंकि हम उसका आदर करते हैं। शादी अपने मां बाप से पूछे बिना ही कर दें, बताए बिना ही कर दें, कैसा लगेगा? अगर पूछे बिना करते तो आप उसका निरादर करते। इसी प्रकार से सेवक भी, और कहीं आना जाना है तो मां बाप से पूछे बिना आ जाते हो, चले जाते हो। यह भी उसमें सेवक को क्या करना चाहिए, इसमें भी शामिल करना है। मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं फलानी जगह पर क्या करने के लिए जा रहा हूं, परमेश्वर का वचन बताने के लिए जा रहा हूं। यह भी करना है घर बनाते समय, शादी के समय और आते जाते समय। और क्या करना है, उनकी आज्ञाओं को, जो आज्ञा देते हैं उनको मानते समय आज्ञा को भी मानना है। वो जो बोलते हैं उनको करना है। नहीं, किंतु परंतु नहीं होता उसमें। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होता है। सिखाने की कोशिश नहीं करना, ठीक है, अपने आप को बुद्धिमान जताने की कोशिश नहीं करना। इन बातों में क्या करना है, हम लोगों ने ध्यान रखना है। सेवक जो हमको बताता है परमेश्वर के वचन के अनुसार बताएगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बताएगा, जिसमें आपकी भलाई हो। आप उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग अगर आप करते हो तो उसमें सेवक का क्या करते हो, निरादर करते हो। तो प्रभु का वचन कहता है मजदूर अपनी मजदूरी का क्या है, हकदार है। अगर आप मजदूर को मजदूरी का हक नहीं देते तो आप परमेश्वर के सामने पाप करते हो। इसका मतलब आप हिपोक्रेटिक हो, आप पखंडी हो। परमेश्वर नाम की कोई चीज आपके अंदर है ही नहीं। कृपया करके हम इन बातों का क्या रखें,
ध्यान रखें और अपने आप को पखंड से बचा कर रखें। हम पखंडी ना बने, क्योंकि प्रभु के वचन में जब मैंने पढ़ा है लगभग 8 बार पखंडियों के ऊपर हाय करके लिखा है, हाय तुम पर। लेकिन गलती करने वालों के ऊपर ऐसा हाय करके नहीं लिखा, क्योंकि अगर वो परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करते हैं, मान लेते हैं, प्रभु उनके सारे पापों को धो के उनसे शुद्ध करता है। लेकिन पखंडी कभी अपनी गलती मानता नहीं है, वो पखंड में आगे आगे बढ़ता चला जाता है। तो अपने आप को हर प्रकार के पखंड से बचा के रखें। हमने बहुत सारी बातों को परमेश्वर के वचन में सीखा है। परमेश्वर का वचन आपको आशीष दे और परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में 100 गुना कार्य करे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु के दास प्रार्थना करेंगे। Praise the Lord. Thank you. प्रभु का धन्यवाद करें इन वचनों के लिए।